नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए हाईटेक पहल, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर लगेंगे पैनिक बटन। जी हां, बिहार में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने एक बड़ा और तकनीकी कदम उठाया है। अब राज्य के प्रमुख शहरों में सार्वजनिक स्थानों, पार्कों, बाजारों और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पैनिक बटन लगाए जाएंगे। किसी भी आपात स्थिति, छेड़छाड़ या असुरक्षा महसूस होने पर महिलाएं इन बटनों को दबाकर तुरंत पुलिस से सहायता प्राप्त कर सकेंगी। बिहार पुलिस का दावा है कि पैनिक बटन एक्टिव होते ही डायल 112 की इमरजेंसी रिस्पांस टीम महज 11 मिनट के भीतर मौके पर पहुंच जाएगी। यह पहल खास तौर पर महिलाओं और छात्राओं के बीच बढ़ते सुरक्षा संबंधी डर को कम करने और सार्वजनिक स्थानों पर मनचलों की गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से शुरू की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार राजधानी पटना के अलावा गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और अन्य प्रमुख शहरों में भी इस व्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी चल रही है। क्या होगा पैनिक बटन सिस्टम, आइए समझ लेते हैं। पैनिक बटन सिस्टम एक इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम होगा जिससे पार्कों और सार्वजनिक स्थलों और संवेदनशील क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा। जैसे ही कोई महिला या छात्र खुद को खतरे में महसूस करेगी और बटन दबाएगी, उसी समय कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजा जाएगा। इसके साथ ही संबंधित लोकेशन की जानकारी भी पुलिस को मिल जाएगी ताकि बिना समय गंवाए सहायता पहुँचाई जा सके। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक यह सिस्टम सीधे डायल 112 इमरजेंसी नेटवर्क से जुड़ा रहेगा। राज्य सरकार पहले से डायल 112 सेवा को मजबूत बनाने पर काम कर रही है और अब इस नई व्यवस्था के जरिए महिलाओं की सुरक्षा को और ज़्यादा प्रभावी बनाया जाएगा। मनचलों और अपराधियों पर रहेगी कड़ी नज़र। जी हां, बिहार पुलिस का मानना है कि पैनिक बटन लगने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं से छेड़छाड़ करने वालों और असामाजिक तत्वों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनेगा। पार्कों और बाजारों में अक्सर महिलाओं और छात्राओं के साथ छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आती रहती हैं। कई बार डर या सामाजिक संकोच की वजह से पीड़ित जो महिलाएं होती हैं या जो बच्चियां होती हैं तुरंत शिकायत नहीं कर पाती। ऐसे में यह सुविधा तत्काल मदद पहुंचाने का एक प्रभावी माध्यम साबित हो सकती है। पुलिस की योजना है कि जिन जगहों पर पैनिक बटन लगाए जाएंगे वहां सीसीटीवी कैमरे की निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। इससे किसी भी घटना की स्थिति में आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी में आसानी हो सके। अभया ब्रिगेड की भी निभा रही है अहम भूमिका। जी हाँ, पहले से जो महिला ब्रिगेड बनाया गया है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के बिहार पुलिस पहले से अभया ब्रिगेड नाम की विशेष टीम भी चला रही है। यह टीम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थानों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर नियमित गश्त करती है। मनचलों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करना और छात्राओं को सुरक्षित माहौल देना इस टीम का मुख्य उद्देश्य है। अब पैनिक बटन सिस्टम को अभया ब्रिगेड और डायल 112 सेवा के साथ जोड़कर सुरक्षा व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इससे महिलाओं को आत्मविश्वास मिलेगा और वे बिना डर के सार्वजनिक स्थानों पर आ जा सकेंगी। शाम और रात के समय मिलेगी सबसे ज्यादा राहत। जी हां, पुलिस के अनुसार महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी शाम और रात के समय महसूस होती है। कई बार पार्क, सड़कें और सार्वजनिक स्थल अंधेरा होने के बाद असुरक्षित माने जाते हैं। ऐसे स्थानों पर पैनिक बटन लगाने से महिला किसी भी परेशानी की स्थिति में तुरंत सहायता मांग सकेंगी। सुरक्षा विशेषज्ञों का भी मानना है कि सिर्फ कानून बनाने से नहीं बल्कि मौके पर तुरंत मदद पहुंचाने वाली व्यवस्था से ही महिलाओं को भरोसा बढ़ता है। बिहार पुलिस भी यही पहल इसी दिशा में कर रही है और माना जा रहा है कि बिहार पुलिस का जो प्रयास है ये इस दिशा में काफ़ी महत्वपूर्ण है। पूरे राज्य में विस्तार की तैयारी चल रही है। जी हाँ, फिलहाल इस योजना को बड़े शहरों और संवेदनशील क्षेत्रों में लागू करने की तैयारी है, लेकिन भविष्य में इसे पूरे बिहार में विस्तार देने की भी योजना बनाई जा रही है। पुलिस मुख्यालय इस सिस्टम की मॉनिटरिंग और रिस्पॉन्स टाइम को लेकर भी लगातार काम कर रहा है। सामाजिक संगठनों और आम नागरिकों ने भी इस पहल का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि यदि यह व्यवस्था प्रभावी तरीके से लागू होती है तो महिलाओं और छात्राओं के लिए सार्वजनिक स्थान पहले से ज़्यादा सुरक्षित बन सकते हैं। बिहार पुलिस की यह पहल राज्य में महिला सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम भी माना जा सकता है। तो आपको बिहार पुलिस की यह पहल कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा खबर को लाइक करिए और शेयर कर दीजिए ताकि सभी तक ये खबर पहुँच सके। धन्यवाद।